हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन समय प्रभु के वचन पर मनन करने का। आइए प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हर रोज आपसे बात करने का, आपके वचन को सुनने का आपने अनुग्रह दिया है। आपको महिमित करने का जीवन हमें दें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? आपकी बाइबल साथ में है? अपनी बाइबल को उठाइए। बाइबल की अनेक गूढ़ बातों को परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं। सुनिएगा, प्रभु के विश्वास में बढ़ने वाले व्यक्ति के कई सारे शत्रु होते हैं। ऐसे कैसे पादरी साहब? क्या ऐसा कह रहे हैं? जी हां, जब हम आत्मिक तौर पर बढ़ोतरी कर रहे होते हैं, शारीरिक संबंधी जो शक्तियां होती हैं, हमें हताश करने के लिए, हमें निराश करने के लिए, हमें थकाने के लिए, हमें पीछे खींचने के लिए, हमें गिराने के लिए, बर्बाद करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। कई लोग कहते हैं विश्वास में आने के बाद परीक्षाएं ज्यादा हो गई, परेशानियां ज्यादा हो गई। इसके लिए आप घबराएं ना। संसार जब आपसे द्वेष करे, आश्चर्यचकित ना हो, क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं। वचन हमें बताता है, क्योंकि हम उनके हैं इसलिए संसार अवश्य तुमसे बैर करेगा। साथ ही साथ याद रखें, हमारे शत्रु जो हैं वो शारीरिक इंसान नहीं हैं। मनुष्यों को शत्रु ना माने। परीक्षाएं मनुष्यों द्वारा ही आती हैं, लेकिन हमारा जो संघर्ष है वो मनुष्यों के खिलाफ नहीं है, लहू और मांस से नहीं है। हमें आत्मिक संघर्ष में जीतना है। आत्मिक संघर्ष का मतलब ही वो प्रार्थना का जीवन है। वचन रूपी तलवार और विश्वास रूपी ढाल। ढाल सुरक्षा के लिए उपयोग में आएगा। तलवार शत्रुओं का सामना करने में सहायक होगा। वचन आवश्यक है, इसीलिए हम आपके लिए रोज वचन लाते हैं। यह काफी नहीं, यह बिल्कुल काफी नहीं। यह वचन जो आप रोज सुनते हैं, यह एक एपेटाइजर की तरह है। जब आप एक मिठाई की दुकान पर जाते हैं, थोड़ा सा एक टुकड़ा तोड़कर टेस्ट करते हैं ना, टेस्ट करने के बाद खरीदे बिना रहा नहीं जाता ना। थोड़ा ज्यादा अच्छा लगे तो और ज्यादा खरीदेंगे। वैसे ही यहां आपको प्रभु के वचन का टेस्ट मिलता है। इस वचन का स्वाद जब जबान पर लग जाए, इस वचन की शक्ति का जब आप अनुभव कर लें, वचन को पढ़े बिना, वचन पर मनन किए बिना, वचन के अनुसार जिए बिना आप रह नहीं पाएंगे। आप सभी उस स्थिति पर पहुंचे, मैं चाहूंगा। वचन के द्वारा ही हम शैतान के षड्यंत्रों का सामना कर सकते हैं। दूसरा है विश्वास। विश्वास हम में होना चाहिए। विश्वास रूपी ढाल। शैतान जब हम पर षड्यंत्रकारी तीरों से हमला करता है, हमें हताश करने वाले, निराश करने वाले तीर, अविश्वासी रूपी बाणों का सामना करने के लिए हमारा विश्वास प्रभु पर होना चाहिए। विश्वास जो है हमें प्रभु के और करीब ले जाता है। बिना विश्वास के हम उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रार्थना करने वाला विश्वास से प्रार्थना करे, तब वो उसे हासिल कर पाएगा। तो प्रार्थना भी आवश्यक है। मैं जो कलीसियाओं में प्रार्थना होती है या फिर जो परिवार में प्रार्थना होती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आपके और आपके परमेश्वर के बीच में क्या व्यक्तिगत संबंध है? सुबह कितनी देर आप प्रार्थना करते हैं? जब आप व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के साथ में समय गुजारते हैं, वहां घड़ी का, समय का कोई काम नहीं है। दिल खोलकर प्रार्थना करने के लिए वचन हमें बताता है। हां, कामकाज तो जरूर रहेंगे, और हां, कामकाज होना अच्छी बात भी है। इस संसार में बहुत सारे काम होंगे जरूर। साथ में प्रार्थना का मन होना चाहिए, प्रार्थना की सोच दिन भर। प्रभु के एक सेवक कहते हैं, मेरा उठना बैठना केवल प्रार्थना है। प्रभु के साथ सहभागिता करना ही प्रार्थना है। हो सकता है आप शब्दों से प्रार्थना ना कर पाएं,
हो सकता है हर बार आप ऊंचे शब्दों से प्रार्थना ना करने पाएं, पर जैसे यात्रा के दौरान प्रभु से बातचीत करना, उनसे वार्तालाप करना, जब हम उनके वचनों को दोहराते रहते हैं, शत्रु पर हम जय पाने पाएंगे। आजकल कई सारे विश्वासी गिर जाते हैं, भटक जाते हैं। हम लोग सुनते हैं, परीक्षा में मैं स्थिर नहीं रह पाया, मैं गिर गया कहने वाले अनेक लोग हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हम हर रोज प्रभु के साथ संगति करें। हर रोज भोजन करने से ही ताकत मिलती है ना? 3 दिन में अगर एक बार खाना खाएं तो ताकत मिलेगी क्या? केवल रविवार को अगर भोजन करें, 6 दिन भूखे रहें तो कैसा होगा? वैसे ही जब बात आत्मिकता की आती है तो केवल संडे को चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाकी दिन नहीं। कभी कभार प्रार्थना कर लिया, कभी कभार बाइबल पढ़ लिया, कभी कभार वचन से सुन लिया। अगर ऐसा करेंगे तो आपका आत्मिक जीवन किस प्रकार से स्थिर हो पाएगा, किस प्रकार से आप जयवंत हो पाएंगे? एक और बात, जीवन के सफर में जब आप परीक्षाओं का सामना करते हैं, किस प्रकार की परीक्षाएं आपके जीवन में आ रही हैं? किन विषयों में आप परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं? इस बात पर भी आप ध्यान दें, समझने का प्रयास करें। आजकल लोग जनरली ऐसे ही कह देते हैं, हम लोग परीक्षा में हैं, प्रार्थना करें, बस परेशानी में है, प्रार्थना करिएगा। कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, आत्मिक तौर पर हम दृढ़ हो रहे हैं, बलवंत हो रहे हैं, अच्छी बात है। किन बातों में बलवंत हो रहे हैं? हम प्रार्थना करना सीख रहे हैं, हम लगातार वचन पढ़ते हैं, दृढ़ हो रहे हैं। इस बलहीनता से हमें छुटकारा मिला है, रेगुलरली हम लोग चर्च जाने लगे हैं, फैमिली प्रेयर भी शुरू हुआ है, मैंने अपने पापों से पश्चाताप किया है, मैंने उनका अंगीकार करके उनसे मुंह मोड़ा है। यह आत्मिक तौर पर बढ़ना है। ऐसी एक गवाही होनी चाहिए। यदि हमें विजयी होना है तो मान लीजिए बच्चों का मैथ्स का एग्जाम है, हम पूछते हैं कि कौन सा एग्जाम है। उन्हें पता होना चाहिए कि मैथ्स का एग्जाम है, तो वो प्रिपेयर करने पाएंगे। बिना तैयारी के मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, सब सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ लिया है कहकर अगर एग्जाम्स लिखने जाएंगे तो क्या होगा वहां पर? उस दिन का सब्जेक्ट क्या है? उस दिन के सब्जेक्ट का एग्जाम है। कौन से विषय में बच्चा वीक है? कई सारे बच्चे कहते हैं सब सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन इस सब्जेक्ट में मैं बहुत वीक हूं। कुछ लोगों के लिए इंग्लिश हो सकता है, कुछ के लिए साइंस, कुछ के लिए मैथ्स। विषय कोई भी हो, उस विषय में वो बच्चा वीक क्यों है? अगर उस और ध्यान दिया जाए तब बच्चा सफल हो पाएगा। बचपन में मुझे हिंदी नहीं आता था, केवल 0 मिलता था। सच में केवल 0 नंबर्स ही मुझे हिंदी में मिलते थे। मेरे पिताजी ने क्या किया, मुझसे कहा तुम 0 लेके आ रहे हो, हिंदी छोड़ दो। उन दिनों में प्राथमिक, माध्यमिक इस तरह के क्लासेस होते थे ना, तो हिंदी होता था। फिर उसके लिए उन्होंने ट्यूशन दिलवाया, अलग से जाके मैं पढ़ता था। पहले मुझे हिंदी पसंद नहीं था, लेकिन ट्यूशन के बाद में मुझे हिंदी पसंद आने लगा और मैं टॉप मार्क्स लाने लगा, क्योंकि जो मेरी कमजोरी थी उसे टीचर ने पकड़ा। वैसे ही कौन सी वो चीज है जिस पर आप विजय नहीं पा रहे? क्या शारीरिक लालसाएं, या भोजन का प्यार, या सांसारिक अभिलाषाएं, या द्वेष, या क्रोध? जी हां, क्रोध भी पाप ही है। द्वेष भी एक भयंकर बलहीनता है। द्वेष हमें खत्म कर देता है। आप जिससे द्वेष कर रहे हैं उसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो द्वेष जो है उसमें आपको पूरी तरह बर्बाद करने की ताकत है। जो चीज आपको कमजोर कर रही है उस पर निशाना साधते हुए उस पर आपको जय पाना है। उस विषय में जहां आप निस्सहाय महसूस करते हैं, प्रभु की सामर्थ्य को मांगे। एक छोटे उदाहरण को मैं बाइबल से आपको बताना चाहूंगा। देखिए अपनी बाइबल में दूसरे राजा की पुस्तक 13वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत का दूसरा भाग मैं पढ़ना चाहूंगा। देखिए, और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। यहां एलिशा को एक बीमारी हो जाती है और राजा आकर, अरे अगर आप नहीं होंगे तो राज्य कैसे चलाऊंगा? हमारे लिए तो रथ भी आप ही हो और सवारी भी आप ही हैं, मतलब हमें चलाने वाले भी आप ही हैं, हमें ले जाने वाले भी आप ही हैं। अगर आप नहीं होगे तो हम तो शत्रुओं के हाथ में पड़ जाएंगे।
आजकल भी कई लोग, पास्टर साहब अगर आप नहीं होंगे तो हम जीने नहीं पाएंगे, अगर आप नहीं है तो हम मर जाएंगे। पासबान हमेशा साथ नहीं रहेंगे, माँ बाप हमेशा साथ नहीं होंगे। जो आपकी सहायता करते हैं हमेशा आपकी सहायता नहीं करेंगे। आपको अपना मार्ग चुनना होगा, आपको विश्वास में दृढ़ होना होगा, आपको प्रार्थना करना होगा। तो यहां पर जो एलीशा है वो क्या कह रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एलीशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। धनुष और तीर जानते हैं ना, आजकल तो हम उपयोग नहीं करते, लेकिन उस जमाने में था। लाने को कहता है। तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया तब एलीशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर धर दिए। समय की कमी की वजह से हम सारी बातों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक खास बात देखिए, अगर आपको अपने शत्रुओं पर जय पाना है तो आवश्यक है कि आप धनुष और बाण उठाएं। बाण देखा है ना, जो तीर जो धनुष में रखा जाता है, और फिर निशाने पर अपने ध्यान को लगाना है। किस पर आपको लक्ष्य साधना है, आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे ही कमान को खींचने का कोई मतलब नहीं, एक टारगेट होना चाहिए। इसे पकड़ो, मुझसे नहीं हो सकता है मत कहो। जब उस पर हाथ रखने कहा तब एलीशा अपने हाथ को राजा के हाथ पर रखता है। राजा के हाथ पर रखने के बाद अब तीर छोड़ने कहा। प्रभु हमारे हाथों को पकड़कर चलाने वाले प्रभु हैं। तेरे हाथ को पकड़कर मैं तुझे चलाऊंगा। हमारे हाथ कमजोर हैं, लेकिन यदि उनका हाथ हमारे हाथ में हो, हम सामर्थ्य कार्य कर सकते हैं। अपने विल पावर को, अपने हथियार को यदि आप प्रभु के हाथों में सौंपकर उन्होंने जैसा कहा यदि वैसा आप करेंगे, आपके हाथों के ऊपर उनका हाथ होगा। इसीलिए आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें विजय देखेंगे। इसीलिए निशाना लगा, तेरे हाथों के ऊपर मेरा हाथ होगा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। एलीशा उससे कहता है, आपके जीवन में वो कौन सी चीज है जिससे आप संघर्ष कर रहे हैं? मनुष्यों से ना कहें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर को बताएं, और परमेश्वर आपके हाथों पर उनके हाथ को रखकर आपको विजय के मार्ग में आगे बढ़ाएंगे। एक निशाना जीवन में आवश्यक है। लोग जो संघर्ष करते हैं ना, नियम के अनुसार, वचन के अनुसार हमें संघर्ष करना चाहिए। बिना नियम के हम जीत नहीं सकते। धोखाधड़ी करके जीत हमारी नहीं हो सकती, लेकिन नियम का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जब हमसे संभव नहीं हो पाता, उस दौरान प्रभु के हाथों में अपने आप को दें। जब हम हमारे संघर्ष को प्रभु के हाथों में देंगे, तब प्रभु हमारी ओर होकर अपने हाथ को हमारे हाथों पर रखकर हमें जयवंत करने के लिए वे तैयार हैं। हां, उन दिनों में समुद्र को मूसा 2 भागों में बांट पाया। मूसा इस्राएलियों की अगुवाई कर पाया। कैसे? परमेश्वर की सहायता से, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। आपके जीवन की बलहीनता क्या है, उसे समझें और प्रभु के सामने लाएं। उस पर निशाना साध कर उस विषय को जब आप स्पष्ट तौर पर प्रभु से कहेंगे, आप प्रभु के विजय को देख पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपने हमें वचन से सिखाया कि आप हमें जयवंत देखना चाहते हैं। प्रभु आपने सब पर विजय पाई है। आपकी सामर्थ्य को जानकर, आप पर विश्वास करते हुए प्रभु शारीरिक अभिलाषाओं पर जय पाकर, शैतान पर जय पाकर, प्रभु हर क्षेत्र में जयवंत होकर, गिरे हुए होकर नहीं लेकिन जयवंत होकर इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक पर आपका अनुग्रह हो जाने पाए। प्रभु प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को और अपनी गवाहियों को आप हमारे साथ शेयर करें। यदि आप इंडिया से जुड़ रहे हैं तो 9884907779 पर व्हाट्सएप या SMS द्वारा अपने विषयों को हमें बताएं।
हम अवश्य आपसे सुनना चाहेंगे और आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। प्रभु परमेश्वर की आशीष आप सबों पर बनी रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।